प्रेम और मोह में जबरदस्त अंतर। प्रेम ऐसा है कि जैसे कोई चार दीवारों में कैद है और कैद उसे अखरने लगी है। बाहर की हवा प्यारी लगने लगी है और बांसुरी पर दी हुई तान हवा पर बहती हुई उसकी दीवारों के बीच ही उसको आकर्षित करने लगी है। तो अब उसे दीवारें सुहाएंगी नहीं। दीवारों के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो सुख दे सकता है। साज सज्जा है, सुविधा का सामान है, काफी कुछ है जो रुके रहने के लिए लालच करता है। लेकिन प्रेम का मतलब ही है कि अब रुकेंगे नहीं। पुरानी, अति पुरानी, प्राचीन दीवारें, ये चाहे सुख देती हों और चाहे रुके रहने के पक्ष में धमकाती हों, इनमें रुकेंगे नहीं। बाहर की ताजगी, बाहर का संगीत अब आमंत्रित कर रहा है। बाहर जाना है, ये प्रेम है। बाहर से आमंत्रण आता हो तो दीवारों के भीतर जो कुछ है वो और जोर से लपकता है वो पकड़ेगा। दीवारों के भीतर सामान है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, विचार हैं, वो सब और जोर से रोकेंगे। पर रुकना नहीं है, बाहर जाना है। मोह क्या है? दीवारों की चुम्मी ले रहे हैं। बाहर से बुलावा आया हुआ है, लेकिन दीवारों के भीतर जो सामान रखा है उसी को छाती से चिपकाए हुए हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी यादें हैं, उन्हीं से दिल लगाए हुए हैं। चाहे ताज़ी हवा हो कि मधुर संगीत, कुछ असर ही नहीं डाल रहा। भीतर ही बंध गए हैं। बाहर से कोई लाख बुलावा भेजे, बाहर जाना ही नहीं है। वही पुराने धर्रों को जोर से पकड़ लिया है। तो बस यही जरा सी असमानता है प्रेम और मोह में, बिल्कुल जरा सी बारीक महीन। ताज्जुब मुझे तब होता है जब लोग पूछते हैं प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको प्रेम और मोह में समानता क्या दिख गई? ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत भी नहीं हैं। कोई चीज़ दूसरे के विपरीत हो तो भी उससे पूंछ से तो बंधी होती है ना, कि जैसे दो जानवर एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हों तो भी उनमें पूंछ का नाता तो होता ही है। क्या नाता? कि दोनों की पूंछें एक दूसरे की ही दिशा में हैं। ठीक, मुंह विपरीत दिशा में है, पूंछ पूंछ की तरफ है, इधर वाले की पूंछ उधर वाले की तरफ है। तो जब आपसे किसी का वैपरीत्य होता है तो भी आपका कुछ तो नाता होता है ना। भाई दुश्मनों से अपना नाता होता है कि नहीं होता है? बड़ा गहरा नाता होता है। प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ा। प्रेम क्या है? भगवान कृष्ण के द्वारा यह अच्छे से समझाया गया है। प्रेम और मोह में अंतर अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेम की परिभाषा एवं प्रेम और मोह में अंतर। सच्चे प्रेम में इतनी ताकत होती है कि उस प्रेम पाश में बांधकर किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। प्रेम कुछ करने या निभाने की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रेम को आप जीते हैं, उसका एहसास करते हैं। आप अपने भौतिक स्वरूप को मिटाकर ही सच्चे प्रेम के रस का स्वाद चख सकते हैं। जब आप प्रेम में जीना सीख जाएंगे तब आपको हर चीज़ सुखद लगेगी। आप एक स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें आपको किसी से प्यार ही हो गया है और उस व्यक्ति के तरफ से भी कुछ सकारात्मक संकेत आपको मिले हैं। अब आप उसके ही ख्यालों में खोए हैं और आपको हवा का बहना भी रोमांटिक एहसास दे रहा है, लेकिन हवा तो वैसे ही बह रहा है जैसे वो हमेशा बहता है। ये और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर का वो एहसास है जो हवा में मिश्री घोल रहा है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपके प्रपोजल को ठुकरा देता है तो सब बेमानी सा लगता है, हर चीज़ दुखदाई लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर के प्रेम को अपने स्वार्थ से जोड़ देते हैं। आप कहीं न कहीं उस व्यक्ति को अपने अधिकार में लेने को उत्सुक हो जाते हैं। साथ ही उसके साथ भोग विलास की भी इच्छा पनपने लगती है जो उस निश्चल प्रेम के प्रभाव को कम कर देती है। और वास्तव में आपका वही स्वार्थ आपके दुखों का कारण बनता है, लेकिन बदनाम प्यार होता है। अगर आप इस स्वार्थ पर विजय पा लेते हैं फिर आपको प्रेम में कभी दर्द नहीं होगा। आप स्वयं प्रेम की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे। आपके अंदर ब्रह्मांड के कण कण के लिए प्रेम होगा। आपको हर चीज़ सुखद लगने लगेगी। परमानंद के आंसू आपके गालों को धोएंगे। प्रेम और मोह में अंतर बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। प्रेम जीवन का एक अलग आयाम है जिसका द्वार खुलने के बाद आपको पूरी दुनिया एक अलग ही स्वरूप में दिखाई देती है। लोग अज्ञानता में अक्सर प्रेम क्या है प्रश्न का लोग अक्सर गलत मतलब समझ लेते हैं। सभी लोग मोह और प्रेम को एक समझ बैठते हैं, लेकिन मोह आपकी भौतिकता का अंश है जबकि प्रेम आपका सूक्ष्मतम अंश है। जो लोग सचमुच एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं वही लोग प्रियजन को खो देने के बाद भी हालात को शालीनतापूर्वक संभाल पाएंगे। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम तो भावनाओं की एक तरह की मिठास है। प्रेम को गहराई से जानने के लिए आपके कम से कम कुछ अंश को मिटना होगा, वरना किसी और के लिए जगह नहीं होगी। हालांकि मोह और प्रेम में अंतर सामान्यतः समझना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है।
मोह आपको इस माया जाल के जंजाल में बांधता है, जबकि प्रेम आपको भौतिकता से आज़ाद करता है। मोह आपको वास्तविकता को स्वीकार करने से रोकता है, इसलिए दुख का भी कारण बनता, जबकि प्रेम आपको वास्तविकता के दर्शन कराता है। प्रेम एक एहसास है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। सच्चे प्रेम में खुद के वजूद को भुलाकर बिना किसी अपेक्षा के जब किसी की खुशियों का ध्यान रखा जाता है, तब वह इंसान के वश में हो जाता है। ध्यान रहे, सच्चा प्रेम लेने का नहीं, देने का नाम है। उदाहरण के लिए राधा कृष्ण का प्रेम, माँ बच्चे का प्रेम, ये सच्चे प्रेम की ही ताकत है कि हिंसक प्रवृत्ति का जीव भी अपनी हिंसा को त्याग कर हमसे प्यार करता है। भगवान भी सच्चे प्रेम के वश में हैं। भगवान श्री राम के द्वारा शबरी के जूठे बेर खाना इसी बात को दर्शाता है। प्रेम वस्तुत एक भावना है जो किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उत्पन्न होती है। ये केवल दो व्यक्तियों के ही मध्य हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपने किसी विशेष पुस्तक या अपने किसी पालतू पशु से प्रेम है, तो यह एक निरर्थक बात होगी, क्योंकि उसके लिए सही शब्द अधिकार या स्वामित्व होगा। प्रेम में अधिकारिता की सर्वथा अनुपस्थिति होनी चाहिए। अगर प्रेम में अधिकारिता की भावना है तो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। मोह व्यक्ति को किसी विशेष बंधन में बांधता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को आज़ाद करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि सभी पिताओं को अपने संतान से मोह होता है, जबकि हर माँ को अपने संतान से प्रेम। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपसे प्रेम करने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं विभिन्न प्रकार के स्नेह के बारे में कुछ संदर्भ बताऊंगा और उन्हें अलग अलग करने के बारे में बताऊंगा। प्रेम को दूसरे इंसान के प्रति हार्दिक समर्पण और उपहार के रूप में दर्शाया गया है। मोह को किसी की प्रति प्रशंसा या रुचि की प्रबल भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। प्यार एक गहरा संबंध है, जहां मोह एक सतही स्तर की भावना है। मेरा मानना है कि शुरुआती भावनाओं के कारण लोग उदाहरण जुला कर देते हैं। किसी भी प्रकार के पहले महीने के दस्तावेज लॉग किए जा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि समय का एक बड़ा हिस्सा या तो एक दूसरे के साथ जाता है या एक दूसरे के बारे में सोचा जाता है। यह अंततः प्यार में बदल जाता है। अंतराल को गहराई से बनाने के लिए दोनों तरफ से काम करना होता है। हालांकि जो व्यक्ति मोहग्रस्त है उसे कभी कभी भी सैद्धांतिक संबंध नहीं मिल सकता है, वह सीमा को पार कर सकता है और इस व्यक्ति के बारे में सलाह में इतनी गहनता का अनुभव हो सकता है कि यह कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्यार आमतौर पर दोनों तरफ होता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनकी देखभाल करना चाहते हैं, उनके भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन के बजाय अपने जीवन में एक सकारात्मक लक्ष्य के रूप में देखना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर मोहित या आस्तिक है, उसे एक कदम पीछे हटना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि क्यों, और इस व्यक्ति के बारे में क्या है जो उसके अंदर उन भावनाओं को ट्रिगर कर रहा है। हो सकता है कि वह आपको आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद दिलाए, या वह आपको आपके जीवन के किसी अन्य सदस्य के बारे में कुछ ऐसा बता दे। और अगर आपको लगता है कि आप मोह या जुनून की भावना का अनुभव कर रहे हैं, तो आप इसे अपने अंदर या चिकित्सा में तलाशने पर विचार कर सकते हैं। जुनून के साथ एक समस्या यह है कि यह आपकी धारणा को वास्तविकता पर आधारित नहीं कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है और आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आपके जीवन में अन्य चीजें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इस व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन के अन्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। हालांकि जो व्यक्ति मोहग्रस्त है उसे कभी कभी भी सैद्धांतिक संबंध नहीं मिल सकता है, वह सीमा को पार कर सकता है और इस व्यक्ति के बारे में सलाह में इतनी गहनता का अनुभव हो सकता है कि यह कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्यार आमतौर पर दोनों तरफ होता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनकी देखभाल करना चाहते हैं, उनके भविष्य की योजना बनाना चाहते हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन के बजाय अपने जीवन में एक सकारात्मक लक्ष्य के रूप में देखना चाहते हैं। यदि यह मोह है तो आपका ध्यान यहाँ और अभी और ये व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है इस पर अधिक ध्यान हो सकता है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका जीवन पूरा कर सकता है, जो एक नाटकीय कलाकारी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर मोहित या आस्तिक है, उसे एक कदम पीछे हटना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि क्यों, और इस व्यक्ति के बारे में क्या है जो उसके अंदर उन भावनाओं को ट्रिगर कर रहा है। क्या वह आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याददाश्त को रेखांकित कर सकता है, या वह आपके जीवन के किसी अन्य सदस्य के लिए कुछ ऐसा कम कर सकता है
और अगर आपको लगता है कि आप मोह या जुनून की भावना का अनुभव कर रहे हैं, तो आप इसे अपने अंदर या चिकित्सा में तलाशने पर विचार कर सकते हैं। जुनून के साथ एक समस्या यह है कि यह आपकी धारणा को वास्तविकता पर आधारित नहीं कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है और आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आपके जीवन में अन्य चीजें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए इस व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन के अन्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।